मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता काली हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता काली लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्ष से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशन डाउन हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति, बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से, आप इमोशनली की एनर्जी में है, आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब लायक हो गई है, तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहाँ पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वो ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहाँ पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहाँ पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहाँ आपको पसंद ना किया जाए वहाँ से दूर हट जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेटेड किया, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया, आपकी लाइफ
में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही, फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, यह जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से इमोशन बैक जो एक विड्रॉल है वो कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़क थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना तो आ, नहीं तो जा, साइड में आना है तो ढंग से आ, रिस्पेक्ट दे, कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर करो। नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डीवैल्यू करना है। वह आप अपने रास्ते पर चलिए, हम अपने रास्ते पर चलेंगे इस हद तक जिसके लिए आप सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, पर जो तड़प रहे हैं वह आने वाले 8 मंथ्स के अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेक हो जाएंगे कि आपके मन में वो रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप इमोशनली अटैच है उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह भी पर लोगों के लिए जो अब तक अवेक नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग समाज, रिश्तेदारी, अपने यह मेरा वो जिनको मोह है, आप स्ट्रंग हो चुके हैं, उनको कोई भी शटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है, एक स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे, जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं, आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं, अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों ने ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्का होता है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी सेट हो गई हैं, अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह अलग बात है। लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा है इतनी कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक शेयर जो इनकम होती है, डेडली शेयर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है, लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल के काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वो ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने सक्षम दे रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता, इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, आने वाले 5 मंथ से लेकर 10
मंथ्स तक होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने चेंजेस आ रहे अभी, जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मेटलिस्ट मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों को कहते एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का वो इंतजाम हो चुका है। तो इन चीजों में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और आने वाले समय में जिनके पास नहीं है तो उनका यह कंप्लीशन थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में डेडली शेयर सक्सेस होगी। और एक होगी एक चीज कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरा हो चुका है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी अच्छे से सेट हो गई है लाइफ। इस टाइम में थोड़ा सा आपको सब्र करने की जरूरत है, बहुत जल्द वो हो जाएगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको किसी को ऐसी नजर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इसको मुझ पर तरस आ जाए और यह मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। इस तरीके का यह चीज नहीं होगी। आप में से बहुत से लोगों का स्ट्रांग होने वाला है। आप लोग, जो लोग अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, उन लोगों की लाइफ में आपको आपके पेशेंस का फल मिलने वाला है। आपने जो सब्र रखा है उसका फल आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। आने वाले समय में रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। अपनी लाइफ को आप छोटी छोटी खुशियों को भोग रहा है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता काली लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वह चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी यद खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और यह इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह ऐसे हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगा सकती है और हो सकता
है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में काफी टाइम बाद। आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज में आपके जो कंस्पिरेटर्स है, जो हेड्स है, वह फेल हुए हैं, वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके बड़वनस पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फैचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वह अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंग लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावर एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटच है। आपको यह बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं, और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में रही हो, और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। यह चीज भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। या आपका सक्रिल चक्रा टारगेट किया गया था, आपका सक्रिल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है, और आपका सक्रिल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है, और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशन न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे। तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो भी लोग, जो क्लिंग लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है, इंफिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, एंजल पे ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियों पर ट्रस्ट करिए। आपको यह बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं।
आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दिव्य शक्तियाँ इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वह आपके मन से नहीं